अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करा था। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास इनपुट आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले हम सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि सी प्लस प्लस का जो प्रोग्राम होता है उसका बेसिक स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, जिसको हम हेडर फाइल्स भी कहते हैं, उनको इंक्लूड किया जाता है। इन फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए हमारे पास जो है वो हैश का सिंबल यूज़ हो रहा होता है। जो सबसे कॉमन हेडर फाइल है जिसको हमें यूजुअली इंक्लूड ही करना पड़ता है, वो हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की फ़ाइल होती है। और इस तरीके के एरो ब्रैकेट्स के अंदर जो है वो आईओ स्ट्रीम को लिखा जा रहा होता है। बेसिकली जो भी हेडर फाइल्स होती हैं जो बिल्ट इन होती हैं, जो मतलब पहले से ही बिल्ट हुई हुई हैं, उनको यूजुअली एरो ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखकर इंक्लूड किया जा रहा होता है। और ये जो है प्रोग्राम की स्टार्टिंग के अंदर जो है वो लिखी जा रही होती हैं इनके नाम। उसके बाद हमारे पास आता है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बेसिकली हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन का। सी प्लस प्लस बेसिकली हमारा जो कंप्यूटर सीपीयू है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही मेन फंक्शन को ढूंढ के उसके ऊपर करता है। तो इसी वजह से हमारे पास जो है वो मेन फंक्शन यूज़ हो रहा होता है, जिस फंक्शन का नाम मेन होता है वो। उसके बाद है हमारे पास प्रोग्राम की बॉडी। प्रोग्राम की बॉडी बेसिकली हमारे पास वही कर्ली ब्रेसेस होते हैं। ये हमारे पास जो है वो प्रोग्राम का ब्लॉक होता है, जिसके अंदर हमारे पास एक्चुअल प्रोग्रामेटिक इंस्ट्रक्शंस होती हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, ठीक है। और जो ईच एलओसी होगी, जो भी लाइन ऑफ कोड होगा, वो जो है वो टर्मिनेट हो करनी पड़ती हैं हमें सेमी कॉलन को यूज़ करते हुए सी प्लस प्लस में। उसके बाद हमारे पास कुछ कोड्स और सिंबल्स हैं जो हमारे पास बेसिक प्रोग्राम में यूज़ हो रहे होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, नेम स्पेस एसटीडी, ये एक न्यू चीज़ है। इंट मेन जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, और स्टेटमेंट्स हो गई, और रिटर्न वैल्यू हो गई। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की। जो ये आईओ स्ट्रीम फाइल है, ये बेसिकली एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है जो हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की लाइब्रेरी को हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करवाती है। ये हमारे पास बेसिकली जो है वो बेसिक डेफिनेशंस प्रोवाइड करती है फंक्शंस की, फंक्शंस को यूज़ करने देती है। जैसे सी आउट का फंक्शन है, यानी कि जो प्रिंट का फंक्शन है हमारे पास, सी इन का फंक्शन है जो कि इनपुट का फंक्शन है हमारे पास। तो ये फंक्शंस जो है ये आई स्ट्रीम के अंदर मौजूद होते हैं, और हमें अगर हमें अपने प्रोग्राम के अंदर इन फंक्शंस को यूज़ करना है तो हमें आईओ स्ट्रीम की फ़ाइल को इंक्लूड करवाना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी की। यहाँ पे हमारे पास ये लाइन जो है, ये स्टेटमेंट जो है, ये कंपाइलर को बताता है कि हमारा जो स्टैंडर्ड नेम स्पेस है वो जो हम यूज़ कर रहे हैं वो एसटीडी है। और ये जो है हमारे पास रेपिटेशन को जो है वो एलिमिनेट करने के लिए काम आती है। जैसे हम कोई भी अगर फंक्शन यूज़ करने जा रहे हैं, जैसे सी आउट है, सी इन है, एंड लाइन का एक फंक्शन होता है वो, तो ये जो फंक्शंस हैं, अगर हम नेम्स यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी को यूज़ नहीं करेंगे तो इन फंक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन फंक्शंस के नेम के आगे प्रीफिक्स पे जो है हमें एसटीडी कॉलन कॉलन लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास वर्क जो है वो वर्क को टीडियस कर देगा, प्रोग्रामिंग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स मुश्किल बना देगा बेसिकली। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए आप जो है वो यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी का जो स्टेटमेंट है उसको लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास है इंट मेन वॉइड। इंट मेन बेसिकली हमारे पास वही मेन फंक्शन है जहाँ पे हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। इंट बेसिकली जो हमारा ये मेन फंक्शन है ये रिटर्न करता है इंटीजर वैल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम को, जब भी हमारा मेन का जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट के तौर पे वॉइड इस वजह से वॉइड कीवर्ड इस वजह से लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन फंक्शन है वो कोई भी इनपुट एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा जो कोड का ब्लॉक है। तो कोड का ब्लॉक स्टार्ट होता है ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आती हैं, जो भी कमांड्स हैं, ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल कैलकुलेशन, जो भी स्टेटमेंट्स हमारी होंगी प्रोग्राम की, वो हमारे पास कोड के अंदर मतलब ओपनिंग ब्रेसेस के बाद वो लिखी जाती हैं। उन स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास सबसे एंड में जो है वो एक फाइनल स्टेटमेंट लिखी जाती है जो कि है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट बेसिकली हम वैल्यू मतलब एक कोई भी वैल्यू जो है वो रिटर्न करवा रहे होते हैं। यूजुअली मेन फंक्शन से जो है वो हम ज़ीरो रिटर्न करवाते हैं, क्योंकि ज़ीरो जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सिग्नल
बता के देता है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गया है और टर्मिनेट हो गया है बिना किसी फॉल्ट के या बिना किसी क्रैश के। तो इसी वजह से हम जो है अपने मेन फंक्शन के अंदर जो है वो रिटर्न ज़ीरो करवाते हैं। और इसके बाद लास्ट में हमारे पास कोड ब्लॉक को कंप्लीट करने के लिए हम जो है वो क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस को यूज़ करते हैं, जो हमारी लीगल बाउंड्री होती है कि यहाँ पे हमारा जो फंक्शन का ब्लॉक है वो एंड हो गया है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।